नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर रूही बानो मौजूद हैं जो कि प्लांट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पे हर शख्स को जो है वो हरा रंग, सरसब्ज़ चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बेसिकली ये जो पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, ये इंसानी ज़िंदगी पे, उसकी सेहत के लिए क्या अहमियत रखते हैं? बेसिकली इंसानी पौधे जो हैं वो चाहे किसी भी उसमें हो, ये जो हरा रंग है किसी भी नेचर साइज़ में हो, किसी भी जगह पर मौजूद हो, ये सबसे पहले तो एक आम सी चीज़ है कि लोगों को जो है बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से। सही है। दूसरा जो हमारे एक आम लोगों का जो नज़रिया है वो ये है कि भाई ये कूलिंग इफ़ेक्ट का जो है ज़रिया बनता है सब गर्मियों के दौरान। तीसरा नज़रिया ये है लोगों का कि लोगों को ये शेड प्रोवाइड करता है। सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये तो एक आम लोगों को पता है कि शेड, ठंड, ऑक्सीजन देना ईच एंड ये एक नॉर्मल सी बात है, ये एक आम से बच्चे को भी पता है। लेकिन जो साइंटिफिकली जो एक मेन चीज़ है दरख्त जो है वो बेसिकली वो हमारे साथ है, हमारे कपड़ों में, हमारी दवाइयों में, हमारे साबुन में, हमारी फैक्ट्रीज़ में, हमारे खाने पीने में, यानी जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी सेहत में, हर जगह हमारे साथ एक पौधे का है। चाहे हम कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ दरख्त, हम रबड़ इस्तेमाल करें वहाँ दरख्त, हम टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें वहाँ दरख्त, ये हर जगह हर शक्ल में हमारे साथ हर पौधा मौजूद है। सिर्फ ये दरख्त चाहे इसमें जड़ी बूटियाँ आपकी आ जाती हैं, इसमें हमारे शर्ब्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास बड़े दरख्त आ जाते हैं, इसमें हमारे पास मिड साइज, ईच एंड एवरीथिंग। और बीइंग अ प्लांट टेक्सोनमिस्ट और बीइंग अ प्लांट एक्सपर्ट हमारा ये मेन काम है, यही हमारा यहाँ इस इदारे का भी ये काम है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल पौधों पर, जो वाइल्ड पौधे हैं और जो नेचुरल पौधे हैं जो कुदरती हैं, हम उनके ऊपर वर्किंग करते हैं और उनकी जो है हम बाकायदा केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनको हम नाम देते हैं और इसकी हम अफादियत पे जाते हैं कि कोई भी चीज़ इस जो जगह पर अगर उग रही है तो वो ज़ाया नहीं है, बेज़र वो जो है वो किसी अहमियत की हामिल है। बात है उसको जानने की। किसी भी पौधे को कहीं भी क्या लगाया जा सकता है? नहीं, या किसी भी पौधे को ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि आया उस जगह के लिए मौजूद है या नहीं? किसी भी पौधे को हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते। इसको हमें बहुत जो इसकी बाकायदा हमें एक्सपर्ट हमें जांचना पड़ता है कि आया वो सॉइल उस पौधे के लिए सूटेबल है भी या नहीं, आया इन्वायरमेंट उस पौधे के लिए सूटेबल है भी या नहीं। अब हम लोगों को बेसिकली हमारी स्टडी है, हमारी एक्सपर्टीज़ है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक लेवल पे आपको शायद जो एक माली है जो नर्सरी पे वो भी आपको किसी हद तक मदद कर सकता है, लेकिन हम जब कोई रीज़न दे रहे होते हैं वो हम साइंटिफिक लेवल पे दे रहे होते हैं। हमारा एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, हमारा एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि कौन सा पौधा किस इन्वायरमेंट में किस जगह पर, हत्ता कि सीज़न बहुत अहम रोल पैदा करता है। अगर अब कोई है किसी ने जो है वो सीड्स जो हैं वो ऑफ सीज़न में लगा दिए और वो परेशान है, मैंने तो ये पौधा लगाया था वो उग ही नहीं रहा, मैंने तो ये सीड लगाए थे ये ग्रो नहीं करे, समटाइम स्प्राउटिंग कंडीशन, रेनफॉल हो गई है लेकिन स्प्राउटिंग नहीं हो रही, वजह क्या है? तो वजह सीजनल इफ़ेक्ट भी होता है। अच्छा, कराची की अगर हम बात करें तो अगर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट की बात की जाए तो उसमें कराची का नंबर फ्लक्चुएट होता है, कभी तीसरे पे आता है, कभी चौथे पे, कभी। तो जो कराची का एनवायरनमेंट है इस लिहाज से जितनी ज़्यादा पोल्यूशन है तो उसमें कौन से पौधे जो हैं वो लगने चाहिए? कराची का जो एनवायरनमेंट है ना वो एक तरीके से एक अर्बनाइजेशन की तरफ ही वो है, हम लोग अर्बनाइजेशन एनवायरनमेंट है। अब होता ये है कि बेसिकली हमारी जो कोशिश है, यूनिवर्सिटी में भी अगर आपने विज़िट किया तो बहुत सारे आपको यहाँ पे दरख्त नज़र आए होंगे, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं वो हम फ्लावरिंग कोशिश करते हैं कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग ट्रीज़ हो। उससे सिर्फ एक सीनरी लुक नहीं आ रहा, यानी अगर कोई मैं यहाँ से अगर सिर्फ मेरा कश्मीर रोड तक मैं अगर विज़िट करूँ तो मुझे या तो पाम्स नज़र आ रहे हैं या डेट पाम नज़र आ रहे हैं, कोनोकार्पस नज़र आ रहा है, यानी इस तरह के मुझे प्लांट्स, और कहीं कहीं मुझे मेरा ख्याल में डिस्टेंस पे कहीं जो है वो बोगनविलिया दिख रहा है। सही। अच्छा, कोनोकार्पस को अगर हम बात करें तो इस वक्त ये शहर में कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ जहाँ तक देखिए मेरी जहाँ तक मेरी ट्रैवलिंग होती है ऐसा जितना नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवलिंग की है, चाहे आपका गुलशन का एरिया हो जाए, चाहे आपका क्लिफ्टन साइड का एरिया हो जाए, चाहे आपका ये नर्सरी का सोसाइटी ऑफिस का, वहाँ आपको सारा ये कोनोकार्पस का बेड। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारी जो है वो र्यूमर्स भी हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा, ये कोई झाड़ी है नहीं, ये झाड़ी या नहीं ये पौधा है? ये पौधा है। और ये मैंग्रोव की किसी किस्म से ताल्लुक रखता है? बेसिकली एक सामने से जो है ये जाता है। सही। और इसको जो लगाया जाता है, क्या जो कराची शहर है उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि इसको यहाँ लगाया बेसिकली इसके लिए ये चीज़ है कि ये एक फास्ट ग्रोइंग है। अब कराची का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वाटर की जो है वो शॉर्टेज बहुत है। अब इस प्लांट के लिए ये चीज़ है कि ये कम वाटर में भी, कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है। वजह क्या है कि इसकी रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड फैल हुई हैं।
जब इसकी रूट्स अंडरग्राउंड फैल रही हैं तो ये अपना जो है वो खुद ही जो है ग्रो कर लेता है। लेकिन जो दूसरा इफेक्ट है इसका कि ये शेड, जहाँ तक कूलिंग इफेक्ट की बात है तो कोनोकार्पस जाहिर सी बात है एक ट्री है तो इससे कोई जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो कूलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेन इशू है कि इसका जो शेड वाला है, जो एक हमारा अलमिया है कि शेड ट्री है तो शेड इसमें जो है वो बेसिकली जब ये बड़ा होता है तो ये या तो स्ट्रेट होता है या फिर इसमें जो है ना फैलती चीज़ नहीं है, वर्टिकल चली जाती है, तो उससे जो है बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि शेड प्रोवाइड नहीं कर पाता, यानी ये बड़ा सा ये जंगल बना लेता है। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस पे परिंदे नहीं बैठते और बारिश के मौसम में और जो इस तरह के दूसरे मौसम होते हैं तो ऐसी गैसेस का अखराज होता है जिससे सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि 50 फीट तक जो है ये अपनी जगह घेर लेता है जिससे जो है वो पाइपलाइंस वगैरह और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। मैटर करता है कि वेयर वी ग्रो, कि हम कहाँ प्लांट ग्रो कर रहे हैं। कुछ प्लांट हैं वो सिर्फ पार्क के लिए हैं, सिर्फ अंडरग्राउंड का मसला नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर का भी मसला है। कुछ ट्रीज़ हैं वो, अब जैसे कोकोनट है वो आपके ऊपर साइज़ पे भी चले जाते हैं, रीच कर जाते हैं आपके इलेक्ट्रिक वायर को। सही है, सम टाइम आपकी ड्राउट कंडीशन आती है, ट्रीज़ गिर जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ गिर जाता है, ये भी आपके लिए। तो देखिए हर चीज़ मैटर कर रही है। ये प्लांट लगाना बड़ा आसान है कि हमने यहाँ पौधा लगा दिया, अब हु शुड केयर अबाउट दिस प्लांट। अब यही आपने कहा कि उसकी केयर कौन करेगा, तो शायद कोनोकार्पस जगह जगह लगे होने की वजह भी शायद यही है कि उसको किसी किस्म की केयर की ज़रूरत नहीं है। वो समझ लें कि एक जो है ना ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है, वो सख्त से सख्त सीज़न में भी जो है ना वो रह जाता है। उसके चंद फ़ायदे और चंद नुकसान। उसके चंद फ़ायदे देखें, बात यही है, अभी आपने बताया कि उसके ऊपर कोई नेस्टिंग नहीं हो रही, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि उसका मेन नुकसान जो है इसमें जो पॉलन्स रिलीज़ होते हैं पीक सीज़न पे, उससे ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है, ये इसका एक मेन नुकसान है। जब सिर्फ एक इसका जो एक मुझे ये फ़ायदा है कि ये कूलिंग इफेक्ट ज़रूर दे रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि सम टाइम कहीं जगहों पे शेड का भी जिम्मेदार बनता हो, लेकिन इसका ये जो है ना अट्रैक्टफुल नहीं है। अगर इसमें फ्लावर्स निकलें, कलरफुल फ्लावर्स निकलें तो शायद ये बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करे। कुछ कंट्रीज़ में जो है वो इस पर बैन भी लग चुका है। वजह सिर्फ यही है कि ये आपकी जो है मेन वाटर को प्रॉब्लम कर रहा है। आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो अब जिस जगह पे लगा है वहाँ पे उस जगह पे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। वजह क्या है कि वहाँ पे बर्ड्स नहीं आ रही। अब बर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर्स पे जहाँ पे नेक्टर उनको मिल रहा है, ये एक मेन रीज़न है। आपको कोई नेस्टिंग नज़र नहीं आएगी, कोई लोगों का जो है फिर एक एस्थमा का जो एक प्रॉब्लम आता है, पॉलन एलर्जी का डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी जो है ये कॉज कर रहा होता है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखकर आपको क्या लगता है, जो है वो आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आप बता सकती हैं कि अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के पौधे लगाने चाहिए? जो हमारी जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक हमारी एक्सपर्टीज़ है ना, हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो पौधे लगे हैं ना वो कलरफुल फ्लावर्स वाले लगे जिसमें फ्लावर्स हो। 12 महीने वाले पौधे कौन से होते हैं? 12 महीने वाले जो है बेनिफिट पेरिनियल प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास, नीम जो है वो हमारे पास चल जाता है 12 महीने चाहिए। उसमें जो है वो आती है सीडिंग वगैरह जो आती है, पेरिनियल में चला जाता है। फिर उसके अलावा जो है हमारे पास बोगनविलिया भी चला जाता है 12 महीने में। और उसके अलावा हमारे पास गुलमोहर है, वो जो है वो उसमें फ्लावरिंग्स होती है, लेकिन वो एक टाइम पे फ्लावरिंग देता है लेकिन डैमेज नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग सीजन में उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। जो ये कहा जा रहा है कि या तो ये पौधे अब हटा दिए जाएं, तो आप क्या समझती हैं कि इनको हटाना ज़रूरी है या फिर अब जो पौधे लगाए जाएं वो ये नहीं कोई और लगाए जाएं? मेरे ख्याल में तो बात ये कि जो चीज़ अब जहाँ है वो ठीक है, लेकिन हमें जो है वो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। हम अब जहाँ पे भी हम जो पौधे लगाएं ना, मेरा ये कहना है कि विदाउट एक्सपर्ट से हम रब्ता किए बगैर ना वो पौधे वहाँ ना लगाएं, क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगी कि सिर्फ हमने पौधा लगा के छोड़ना नहीं है। कराची का एनवायरनमेंट क्या है, रेन की शॉर्टेज है, तो अब पौधा तो नहीं वो होगा। अब आपके लिए यहाँ आप हैं, आपने पौधा कहीं और लगाया है तो आपके लिए पानी की शॉर्टेज की वजह से पौधा ग्रो नहीं करता। हमें थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करना चाहिए, नए प्लांट्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अमलताज को करा सकती हैं, आप गुलमोहर को करवा सकती हैं। फिर दूसरा जो है ये आपके पास जंगल जलेबी आपके पास आ सकता है, आप इसको करा सकती हैं। एल्बीजिया लेबेक हमारे पास, टच मी नॉट प्लांट है, ये सारे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं। फिर बोहिनिया वेरीगेटा है, ये आप हमें करवा सकते हैं। मेली लोटस हमारे पास है, ये आप करवा सकते हैं। तो ये वाले प्लांट्स अगर आप करवाएं तो थोड़ा सा ये कि आपकी आँखों को भी इन्वायरमेंट आपको चेंज लगेगा। जो एक ग्रीनरी के साथ जब डिफरेंट फ्लावर्स के कलर आते हैं तो उसका जो टच होगा वो आपको खुद भी सिर्फ आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहा, आपको अच्छा सा जो है एक फीलिंग्स इफेक्ट भी आता है, सिंपैथी इफेक्ट भी आएगा। फिर दूसरा ये कि वो हेल्थ बेनिफिट भी दे रहा है। चाहे नीम का दरख्त है उसमें भी एक हेल्थ बेनिफिट है।
आप गुलमोहर को लगाएं, उसमें भी हेल्प, कोई दरख्त भी जो है ऐसा नहीं है कि बेज़रर है। अब कोनोकार्पस के साथ है, कोनोकार्पस का कोई हेल्थ बेनिफिट